फिल्मबाजी की सफलता ने गुरुदत्त को नई पहचान दी। कभी पैसे का अभाव इतना था कि कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाए थे, लेकिन इस फिल्म से उनकी जिंदगी बदलने लगी। वो अच्छे निर्देशकों में माने जाने लगे। उनका अगला प्रोजेक्ट सीआईडी था, जिसके लिए उन्होंने एक सुंदर चेहरे की तलाश थी। दक्षिण में तमिलनाडु के मुस्लिम परिवार में जन्मी वहीदा बेहद सुंदर थीं और बातचीत का लहजा भी सुंदर था। गुरुदत्त को वो कलाकार मिल चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन इस फिल्म में उनके लिए बहुत छोटा रोल था, साथ ही एक नृत्य भी। लेकिन अपने अभिनय को उन्होंने साबित किया। इसके बाद अगली फिल्म में वो गुरुदत्त की नायिका बनी। साथ ही फिल्म में नायिका होने के साथ साथ उनसे प्यार हो गया। प्यार की ये मंजिल सफल नहीं हुई, लेकिन इसने गुरुदत्त के बसे बसाए घर को अशांत कर दिया। गुरुदत्त का 1953 में गीता राय से शादी हुई थी, लेकिन वहीदा रहमान और गुरुदत्त के रूमानी किस्से फिजा में उड़ने लगे तो वो घर डोलने लगा। फिर गुरुदत्त के आखिरी दिन तक डोलता ही रहा। तब उनके पास न अपना परिवार था, न वहीदा रहमान। अगर कुछ था तो वो केवल शराब। कहा जाता है कि कागज के फूल दरअसल उनकी अपनी प्रेम कहानी थी, जो वहीदा और उनके प्रेम पर बनी हुई थी। गुरुदत्त और वहीदा ने प्यासा, चौदहवीं का चांद और साहिब बीवी और गुलाम में अभिनय किया। प्यासा को टाइम मैगजीन ने समकालीन सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शुमार किया था। गुरुदत्त की जिंदगी दो नावों में झूल रही थी। एक तरफ गीता दत्त और दूसरे छोर पर वहीदा रहमान। वो इन रिश्तों में सामंजस्य नहीं बिठा सके। फिल्म जगत की एक प्रेम कहानी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर शैलेंद्र ने तीसरी कसम बनाई थी। बेहतर पटकथा, लोक संगीत, गीत, यादगार अभिनय पर न जाने यह फिल्म क्यों नहीं चली। शैलेंद्र के पास जो कुछ था वो फिल्म में लुट गया, लेकिन तीसरी कसम के गीत, संगीत और हीराबाई हीरामन का अभिनय यादगार रहा। वही वहीदा रहमान इस फिल्म में एक नौटंकी नृत्यांगा बनी थी, जिसका इलाके में अपना अच्छा खासा नाम होता है। हालांकि फिल्म में नृत्य के बजाय बैलगाड़ी की यात्रा ज्यादा मनभावनी थी। उसी में पूरी फिल्म रची बसी हुई थी। तीसरी कसम के लिए वहीदा रहमान की भूमिका को याद किया जाता है। उस दौरान में जब नौटंकी और उसके कलाकार अपनी कला से लोगों को मन बहलाते थे, वहीदा का अभिनय लोगों के दिल पर उतरा हुआ था। तीसरी कसम में लच्चू महाराज ने बतौर नृत्य निर्देशक वहीदा रहमान से नृत्य करवाए थे। पूरी फिल्म को ग्रामीण पृष्ठभूमि में फिल्मांकन किया गया था। पूरी फिल्म की शूटिंग अररिया जिले में हुई थी। गुरुदत्त चौदहवीं का चांद फिल्म में इसी शीर्ष गीत पर कुछ खास ढंग से फिल्मांकन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने विशेष लाइट इफेक्ट तैयार करवाए थे। इस गीत में वहीदा को सोए हुए दिखाया गया था। उन पर कैमरे की रोशनी पड़ती है, लेकिन ये रोशनी इतनी तेज थी कि वहीदा के चेहरे पर उसका असर हो रहा था। आखिर सीन पूरा हुआ, लेकिन दिक्कत आगे थी। सेंसर बोर्ड ने इसे पास नहीं किया। इसकी वजह ये बताई गई कि वहीदा रहमान इसमें सेक्सी लग रही हैं। सेंसर बोर्ड ने इसे प्रमाण देने लायक नहीं माना। आखिर किसी तरह तमाम दलीलों के बाद इस फिल्मांकन पर बोर्ड की मंजूरी मिली। ये भी कहा जाता है कि इस गीत को गुरुदत्त कलर फोटोग्राफी में लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लंदन से साजो सामान भी मंगवाया था, लेकिन समय पर न पहुंचने पर वो गीत रंगीन नहीं बन सका। लेकिन इस गीत, संगीत और अभिनय ने सिने निर्देशकों को जो छाप छोड़ी वो इतिहास बन गई। गाइड देवानंद और वहीदा की बेहद सफल फिल्म रही। 1965 में इस फिल्म ने अपना एक मुकाम बनाया और एक छोटे अंतराल के बाद वहीदा रहमान फिर सिने पर्दे पे थी। फिल्म हर पहलू से पसंद की गई। आर.के. नारायण के उपन्यास पर यह फिल्म बनी हुई थी। फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद आर.के. नारायण ने कहा था कि उनके उपन्यास के साथ पूरा न्याय हुआ है। कलाकार अपने अभिनय में बेहद संजीदा थे। पति से प्यार और अपनापन न मिलने पर एक महिला जिस तरह एक राजू नाम के गाइड से प्रेम करने लगती है और उस बीच मन में जिस तरह से द्वंद्व उभरते हैं, जिस तरह के भाव उभरते हैं, उस पर यह पूरी पटकथा है। वहीदा रहमान की मासूमियत, सौंदर्य और नृत्य क्षमता ने इस फिल्म को ऊंचाई दी थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।